Hello students, so today we are going to continue our chapter number 13 sound. Okay, so last lecture के अंदर बेटा हमने कहाँ तक स्टडी कर ली थी? हमने साउंड चैप्टर की स्टडी कर ली थी लाउडनेस तक. ठीक है, लाउडनेस जो है वो किस तरीके से साउंड का कैरेक्टर है और साउंड के हमें दो तरीके के साउंड में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, एक लाउड साउंड और एक सॉफ्ट साउंड. ठीक है, तो सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है लाउडनेस. और लाउडनेस किस तरीके से स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर हम एम्पलीट्यूड को जितना बढ़ाएंगे उसके जो स्क्वायर में हमारा जो लाउडनेस है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, एंड देन उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ, अगर हम बात करें कि लाउडनेस को हम मेजर किस में करेंगे, तो लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल में. ठीक है, डेसिबल के अंदर हम लाउडनेस को मेजर करते हैं. सो आज के लेक्चर में हम दूसरे कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, साउंड का जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है, और वो क्या है? पिच. ठीक है, तो पिच हमारा सेकंड कैरेक्टर है. और पिच किसको कहते हैं बेटा? पिच का मतलब क्या होता है बेटा? जो पिच है वो हमें दो तरीके के साउंड में डिस्टिंग्विश करवाता है. पहला श्रिल साउंड का मतलब क्या होता है बेटा? श्रिल का मतलब होता है शार्प. ठीक है, कि मतलब जो आवाज़ आनी है हमारे कानों तक वो आवाज़ कितनी शार्प आनी है. ठीक है, कितनी शार्प आएगी, या फिर वो आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा भारी या गहरी आएगी. ठीक है, तो ये जो भारी साउंड, ठीक है, गहरी साउंड, ग्रेव साउंड, और या फिर श्रिल साउंड या शार्प साउंड, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम किस कैरेक्टर को देखते हैं? पिच को देखते हैं. तो बेटा पिच को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड. ठीक है, ग्रेव साउंड या फ्लैट साउंड बोल दें आप. ठीक है, या श्रिल साउंड बोल दें या फिर शार्प साउंड बोल दें. ठीक है, तो आवाज़, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी की आवाज़ जो है वो कानों को चुभती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प आती है, और किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है. ये ऐसे क्यों होता है? तो बेटा यहाँ पे पिच जो है वो डिसाइड करता है कि आवाज़ जो है वो कैसी आनी है. ठीक है, अब देखिए पिच जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जैसे हमने अभी पहले देखा था लाउडनेस के बारे में, तो लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा था? तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था. ठीक है, वहीं अगर हम पिच की बात करें तो पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. अब जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब ये कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड. ठीक है, एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है. ठीक है, तो जितनी बार वाइब्रेशन होगा उतनी बार वेव्स बनेंगे. ठीक है, और जितनी बार वेव्स बनेंगे वही हमारा क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स भी क्या होंगे? ज्यादा बनेंगे. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पिच. ठीक है, पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं, मेरा अगर फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाऊंगी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड अगर मैं बढ़ा दूं तो मेरी पिच भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी. ठीक है, और अगर मैंने नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी इसको मैंने कम कर दिया तो पिच भी कैसा हो जाएगा? ये भी लो हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रही चीज? अब पिच से और फ्रीक्वेंसी से साउंड पे क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो यहां देखिए, अगर हमारा सबसे पहली कंडीशन ये है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, कैसी है? फ्रीक्वेंसी हाई है. फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड ज्यादा है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हाई होने से पिच भी कैसी हो जाएगी? पिच भी हाई होगी. ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी कैसी होगी? हमारी पिच भी हाई होगी. और अगर पिच हाई है तो आवाज कैसी होगी? क्या वो आवाज ग्रेव होगी या वो आवाज श्रिल होगी? ठीक है, तो इस कंडीशन में जो साउंड होगा बेटा वो साउंड कैसा होगा? श्रिल. ठीक है, श्रिल साउंड, या आप इसको शार्प साउंड भी कह सकते हैं.
ठीक है। तो आवाज कैसे सुनाई देगी, बहुत ज्यादा शार्प सुनाई देगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब वुमेन्स बोलती हैं, ठीक है, औरतें या जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब बोलते हैं आवाज में काफी ज्यादा शार्पनेस होती है। तो बेटा शार्पनेस क्यों होती है उनकी आवाज में, क्योंकि उनकी पिच कैसी होती है, उनकी पिच हाई होती है, ठीक है। तो अगर पिच हाई होती है, और पिच हाई क्यों है बेटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है, समझ में आ रही चीज। और फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब वेव में जो नंबर ऑफ वेव्स होंगे बेटा, वो नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ एम्पलीट्यूड एंड यहाँ टाइम, ठीक है। तो आप एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब जो पीक है वो पीक बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो ज्यादा वेव्स बनने से क्या होता है, हमें जो वाइब्रेशन सुनाई देती है ना, वो वाइब्रेशन केवल ये पीक वाली सुनाई देती है, ठीक है। इसीलिए जो आवाज है, वो साउंड है, वो कैसे आती है, शार्प आती है, ठीक है। समझ में आ गई चीज। अब अगर वही मैं दूसरी कंडीशन देख लूं, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कर दूं लो, तो उस कंडीशन में अब फ्रीक्वेंसी और पिच तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी क्या होगा, पिच भी लो होगा, ठीक है। और अगर पिच लो है तो इस कंडीशन में आवाज कैसी होनी चाहिए, तो अगर पिच लो है तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो रहे हैं पर सेकंड में, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन अगर कम हो रहे हैं तो वेव्स की एम्पलीट्यूड छोटी होगी। वेव्स कैसे बनेंगे, वेव्स जो होंगे वो छोटे बनेंगे, ठीक है। तो वेव्स छोटे बनेंगे, इसका मतलब इस तरीके आ जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है, और इधर टाइम, और जो नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा बन रहे थे क्योंकि वाइब्रेशन क्या था, बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। यहां वाइब्रेशन कम होने के कारण नंबर ऑफ वेव्स भी क्या हो रहे हैं, कम बन रहे हैं। वाइब्रेशन कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो पिच भी लो है, और अगर पिच लो है तो साउंड कैसे सुनाई देगी, साउंड बहुत ज्यादा भारी, ठीक है, मतलब ग्रेव एंड फ्लैट, ठीक है, फ्लैट साउंड। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज। अगर फ्रीक्वेंसी लो तो पिच भी लो, पिच लो तो आवाज कैसी, आवाज आएगी भारी, ठीक है, आवाज बहुत ज्यादा गहरी, ठीक है, ग्रेव साउंड। एंड वही अगर हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी तो पिच भी हाई, और अगर पिच हाई तो साउंड किस तरीके से आएगी, तो साउंड आएगी आपके पास बहुत ज्यादा शार्प, ठीक है, श्रिल साउंड। क्लियर, समझ में आ गई चीज, ठीक है। इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कितनी कम है, ठीक है, वेव्स की एम्पलीट्यूड है तो जो आवाज है वो धीरे 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 आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गैस, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी उनकी कम होती है, मतलब मैन के वोकल कोड बड़े होने के कारण जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन कम होता है, ठीक है। और वाइब्रेशन कम होने की वजह से पिच भी लो बनता है, और पिच लो बनने की वजह से उनकी आवाज बहुत ज्यादा कैसी आती है, बहुत ज्यादा भारी या ग्रेव साउंड सुनाई देता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं वुमेन्स की और छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो बेटा उनके जो वोकल कोड होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं मैन की, ठीक है। तो वुमेन्स के वोकल कोड छोटे होने की वजह से वहां जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वोकल कोड छोटी होने की वजह से वाइब्रेशन ज्यादा होता है। वाइब्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी वहां ज्यादा होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वहां पे पिच भी हाई बनेगा, और पिच हाई बनने की वजह से जो साउंड है वो कैसी आती है, शार्प, ठीक है, मतलब साउंड में श्रिलनेस आती है। यस, सो उसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जो मच्छर हैं, मॉस्किटोज हैं, या बीज है, हनी बीज है, इनकी जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा गूंजती है। कैसी है, बहुत ज़्यादा इनकी आवाज़ गूंजती है। वो क्यों गूंजती है बेटा, क्योंकि इनकी जो
पिच होती है, इनकी पिच कैसी होती है, इनकी पिच बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो पिच हाई होने की वजह से इनकी आवाज़ में एक श्रिलनेस आती है। इसमें आगे चीज़ मतलब क्लियर सुनाई नहीं देती है इनकी आवाज़। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से वेव्स भी ज़्यादा बनते हैं, और वेव्स ज़्यादा बनने की वजह से जो वाइब्रेशन है वो कंप्लीट वेव की वाइब्रेशन पहुंच नहीं पाती है। केवल और केवल ये जो टॉप है ना, ठीक है, जो पीक पॉइंट है, इन पीक पॉइंट की वाइब्रेशंस है वो आप तक पहुंच पाती है, ठीक है। बट वही अगर हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब लो पिच वाले, अगर मैं इनकी वेव्स देखूं तो इनकी वेव्स बहुत ज़्यादा फ्लैट, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड कम है, तो जो वेव्स हैं मतलब जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन आप तक बहुत अच्छे से पहुंचते हैं, ठीक है। तो